हेलो क्लास 9th। आज हम एसएसटी में पार्ट 3 जो आपकी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट है ना, उसमें का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। तो कुछ मुख्य मेन पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्जाम्स आपके पास में है, तो पूरा चैप्टर तो नहीं रीड करेंगे। तो हम लोग मेन पॉइंट प्लस कुछ क्वेश्चंस फिलअप हुए, ट्रू फॉल्स हुए, इस टाइप से हम लोग 1 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी? Important points. Democracy is the most popular system of government in the present world. तो आपको ही पता है कि आज का जो टाइम है, अभी प्रेजेंट वर्ल्ड जो है उसमें सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी पॉपुलर सिस्टम है। और डेमोक्रेसी क्या होता है, अगर वैसे ही बात की जाए, अब्राहम लिंकन जो हैं उन्होंने कहा है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें लोग ही अपने लोगों को चुनते हैं और लोगों के लिए ही चुना जाता है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन ने कहा था, क्वेश्चन यही आता है कि हु सेज, कौन कहते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। या तो आपके पास ये लिखने को आएगा कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, या क्वेश्चन आएगा ये किसने कहा। तो ऑप्शन में भी आ सकता है और वैसे भी आपके पास ये रट लीजिए, आप याद कर लीजिए, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ओके, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया है ये? ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड कौन सा है? डेमोक्रेटिया। तो डेमो मीन्स क्या होता है? पीपल। डेमोज, जो आपको ये डेमो दिख रहा है ना, डेमो, इसमें एस लगा के डेमोज मीन्स पीपल एंड कृत्य मीन्स रूल। आप ऐसे याद कर सकते, कृत मतलब कार्य और कार्य मतलब रूल को, मतलब क्या करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है? रूल किया जाता है। तो पीपल का ही रूल होता है, मतलब लोगों का ही रूल होता है लोगों के ऊपर वेलफेयर के लिए। इन ग्रीक डेमोज मीन्स पीपल एंड कृत्या मीन्स रूल। ओके, डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी है ये रूल किया जाता है किसके द्वारा? लोगों के ही द्वारा। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये बार बार मैं समझा रही हूँ कि डेमोक्रेसी कैसा है, गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, मतलब एक ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो रूलर्स होते हैं उन्हें इलेक्टेड, चुना जाता है। जो रूलर्स होते हैं उन्हें चुना जाता है लोगों के ही द्वारा। मतलब एक आम आदमी, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, उन सबके पास सेम अधिकार होते हैं और उनके लिए ही वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम होती है ना। यहाँ पे चॉइस होती है, जैसे मान के चलिए हम लोग अभी किसी को चुनते हैं, वोट डालते हैं, तो सबके पास अधिकार होता है वोट डालने का। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि 2015 तक, 2015 तक ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स को ये अधिकार, ये राइट नहीं था कि वो वोट दे पाएँ, है ना। इसमें ही आंसर है, आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आंसर भी मिल जाएगा। इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। ये क्वेश्चन भी आता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री कूप मतलब कब लीड किया, तो आपको बताना है अक्टूबर 1999। 1999 में अक्टूबर का मंथ है, मिलिट्री कूप की बात हो रही है, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के। इन अगस्त 2002 अगस्त में मुशर्रफ इशूड आ LFO, कर सकते हैं इसको शॉर्ट में आप क्या याद कर लें, LFO का मतलब क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। एक ऑर्डर निकाला दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें चेंजेस, अमेंडेड का मतलब क्या है? उसमें जो करेक्शन होते हैं वो, उसको क्या कब किया? अगस्त 2002 में मुशर्रफ ने इशू किया क्या? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इन अगस्त 2002 मुशर्रफ issued a legal framework order that amended the constitution of Pakistan. In a democracy, the final decision-making power must rest with those इलेक्टेड बाय द पीपल।
मतलब डेमोक्रेसी इस टाइप का सिस्टम होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर रहती है जो इलेक्टेड होते हैं पीपल के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग चुनते हैं ना, अपना नेता चुना जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, उनको चुनते हैं। अब देखो चाइना की बात आती है, तो इन चाइना द पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, क्वांगुओ रेनमिन डायबियोज दहुई। इसको इंग्लिश में क्या बोलना है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। बट ये उनकी लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज में क्वांगुओ रेनमिन डायबियो दहुई। इसको QR कोड से जोड़ लीजिए, QR-D2। ओके। इन चाइना द पार्लियामेंट इज कॉल्ड, पार्लियामेंट का जैसे हमारी संसद है ना, ऐसे इसको पार्लियामेंट क्या कहलाती है, इसको अगर इंग्लिश में बात आ जाए तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये तो ईजी है, अगर मैचिंग के लिए आ जाए या फिलअप के लिए आ जाए, बट अगर उन्होंने यही पूछ लिया कि ये क्या है, तो हम लोग को बोलना पड़ेगा पार्लियामेंट ऑफ चाइना, क्वांगुओ रेनमिन डायबियो दहुई। ओके। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years। तो हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, तो यहाँ पे भी हर एक एवरी 5 years में इलेक्शंस होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं, कंट्री की पार्लियामेंट को बनाने के लिए। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। देश की पार्लियामेंट बनाने के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। कहाँ, चाइना में। इन चाइना द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। हमेशा ही इनके यहाँ एक ही पार्टी रूल करती है, जो फॉर्म करती है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, सारे ही बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, यानी कि 1930 में कौन इंडिपेंडेंस हुआ, मैक्सिको कंट्री 1930 में मतलब फ्रीडम प्राप्त हो गया, इसको इंडिपेंडेंस हो गई। होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट को चुना जाता है हर एक 6 साल में, यानी कि एवरी 6 years, आफ्टर एवरी 6 years मैक्सिको में क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, किसके लिए, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैक्सिको को आज़ादी कब मिली, तो 1930 में, 1930 में किसको आज़ादी मिली, मैक्सिको को। और इलेक्शन होते हैं हर एक 6 साल में, क्यों, प्रेसिडेंट चुनने के लिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होनी चाहिए, मतलब फ्रीडम होनी चाहिए कि हम किसी को भी वोट दे पाएँ। फेयर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई गलतियाँ ना हो, कोई मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए किसको वोट देना है। वेयर दोज करेंटली, जो करंट में चल रहा है, लीड रोल में चल रहा है, हो सकता है उसका भी फेयर चांस हो, अगर फेयर काम होते हैं तो लूज हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो जीत ही जाए। दूसरा, अगर फेयर होगा तो बार बार भी आ सकता है। सपोज कोई मॉनिटर है क्लास में, उसको क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ओके, तो हो सकता है, अब वोट दिखाते तो है नहीं किसने किसको दिया, अगर सारे बच्चे वन टाइम इसको जिता देते हैं, लेकिन अगर ये हमारा जो लीडर बनेगा, क्लास मॉनिटर बनेगा, ये अच्छा नहीं है, तो दोबारा से जब वोटिंग होगी तो ये बच्चे फेयर मीन्स हो रहा अगर, तो वोट क्या पता, जब दूसरा 2 और लोग भी खड़े होते हैं तब तो चुनाव होते हैं ना, तो हो सकता है इसको ना दे के इसको दे दें, ये जीत जाए। तो यानी कि हम लोग जब वोट देते हैं तो वोट में क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, टिल 2015 तक इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मतलब अभी लेटेस्ट अगर बात करें, 2015 बहुत दूर की बात नहीं है, सऊदी अरेबिया में जो लेडीज हैं वो, उनके पास ये राइट नहीं था कि वो वोट दे सकें। कितनी गलत बात है ना। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 vote एंड ईच वोट हैव मस्ट 1 value। तो ये आपको भी पता होगा कि 18+ मतलब जैसे ही बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वो वैलिड हो जाता है वोट डालने के लिए, ओके। तो उसका जो वोट है वो बहुत ही वैल्यू करता है, क्योंकि एक एक वोट किसी भी पार्टी को जिता और हरा सकता है ना। तो एडल्ट सिटीजन से मतलब क्या है, 18+।
जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे जो कंट्री है उसको 1980 में, मैक्सिको को कब मिली थी? 1930 में। 1980 में ये इसको आज़ादी मिली। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैड बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। मतलब 1980 से ही कौन रूल कर रहा था? रॉबर्ट। इसको आरएम कर सकते हैं, आरएम मतलब यहाँ पे लीडर बन गए थे, रूल कर रहे थे कंट्री में। और कब तक? 2017 तक, 2017। ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पे से इनको हटाया गया था। कब? 2017 में। तो इनका कार्यकाल भी पूछ सकते हैं। रॉबर्ट मुगाबे का कार्यकाल क्या रहा? 1980 से लेके 2017 तक, 2017 तक। ओके, कौन सी पोस्ट से हटाया गया है? प्रेसिडेंट से। ठीक। 1980 में क्या हुआ? जिम्बाब्वे को फ्रीडम मिल गई। मतलब फ्रीडम से मतलब आज़ाद हो गया देश। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है, इनकी लिमिट्स होती हैं कि लॉ, सिटीजन्स राइट, मतलब हमारे पास अधिकार होते हैं, हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं हम लोग के, मतलब पूरा ह्यूमन राइट्स को लेकर, ह्यूमन वेलफेयर को लेकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है, रूल करती है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेमोक्रेसी ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो रूलर्स होते हैं उनको जनता के द्वारा, पीपल के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है, या ना चुना जाता है, चुनाव कर लेते हैं। मतलब हम लोग जैसे अपने देश में प्रेसिडेंट हैं या मोदी जी हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम लोग सारे लोग ही वोट देकर चुनाव करते हैं कि हमारा नेता, हमारे देश का रक्षक कौन होगा। चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958, ये फेमाइन मीन्स अकाल पड़ना। तो चाइना में जैसे अभी कोरोना आया था ना, तो सेम ये आप ऐसे याद कर लें। कुछ लोग इसको 1957 टू 1962 भी मानते हैं, बट यहाँ पे अपन लोग जो अकॉर्डिंग टू योर बुक वैसे चलेंगे। कुछ लोग मानते हैं, ध्यान रखना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मतलब कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक एंड रहा, बट जो बिल्कुल हाईएस्ट पीक था टाइम क्या है? 1958 टू 1961। ठीक है, 58 से 59, 60, 61, 3 years है ना। ये वर्स्ट टाइम था, वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री में। क्यों? 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमाइन। मतलब अकाल ऐसा पड़ा था कि लोग मरे, तो थोड़े बहुत नहीं मरे। कितने मरे? 3 करोड़, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में। चलिए कुछ क्वेश्चन। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट। देखिए क्या कहा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बेटर गवर्नमेंट होती है क्योंकि इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अ डेमोक्रेसी इंक्रीज द चांस ऑफ टेकिंग बेटर डिसीजन। देखिए मान के चलिए वही क्लास मॉनिटर वाली बात कि आपने सपोज हर महीने अगर चेंज होता है, यहाँ 5 साल वाली बात ना लेके, जैसे हमारे यहाँ तो 5 साल में इलेक्शन होते हैं, बट मान के चलिए आपकी क्लास में बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और जो भी, अगर हर मंथ आपके मॉनिटर चेंज कर दें, तो आपने सपोज जनवरी में या कोई जब आप अप्रैल में अगर ओपन होते स्कूल, तो आपने क्या सोचा, कोई बच्चा खड़ा, बोला जाए कि कौन कौन खड़ा है मॉनिटर के लिए? 4 लोग खड़े हैं। क्लास से वोटिंग हुई तो ये वाले बच्चे को आपने जिता दिया, वोटिंग इसके लिए ज़्यादा हो गई। बट आपने देखा कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें इसको आप वोट नहीं देंगे, आप दूसरे को चुनेंगे, उसके बारे में परखेंगे कि इसके पास वो क्वालिटी है कि नहीं, क्लास को किस तरह से रूल करना है। फिर आपने देखा कि अगर ये बच्चा अच्छा है, अभी अच्छा है, तो या आप दोबारा भी इसको जिता सकते हैं, है ना। आपके पास मतलब ऑप्शन होता है और अपना डिसीजन मतलब बेटर कर सकते हैं। इसमें क्या है, अ डेमोक्रेसी इंक्रीज करती है द चांसेस ऑफ टेकिंग बेटर डिसीजन, कि आप अपना डिसीजन बेटर तरीके से ले पाएँ। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसी पर बेस होंगे सारे क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए आएंगे, ध्यान रखना। डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, तो हो सकता है ये फिलअप में भी आ जाए, डिग्निटी है ना, तो क्या बढ़ाती हैं?
डेमोक्रेसी क्या सिटीजन्स की क्या एनहांस करती हैं, क्या आगे बढ़ाती हैं? डिग्निटी को बढ़ावा देती हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। अब यहाँ प्रिंसिपल से मतलब है सिद्धांत पर बेस्ड होती है क्या डेमोक्रेसी? क्या क्या? पॉलिटिकल इक्वलिटी, on recognition that the poorest and the least educated have the same status as the rich and the educated. पॉलिटिकल इक्वलिटी आप क्या समझ सकते हैं? सपोज आप लोग अगर क्रिकेट वगैरह देखते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें पार्टीज होती हैं, जो भी जीतता है या हारता है, फिर जीत हारने के बाद हम लोग आपस से एक सद्भावना के साथ में बात करते हैं, मिलते हैं, यानी कि इक्वलिटी होती है ना, कि कोई भी पार्टी जीते हारे हम लोग सद्भाव से रहते हैं। और रिकग्नाइजेशन का क्या बताया कि चाहे वो कोई पुअरेस्ट गरीब से गरीब हो, चाहे वो कम से कम पढ़ा हो, उनके पास सेम स्टेटस होता है एज अ रिच एंड द एजुकेटेड। चाहे जितना भी मतलब कोई अमीर है, रिच है, एजुकेटेड है, उनके मतलब जो हमारी पॉलिटिकल इक्वलिटी का बात कर रहे हैं तो सेम अधिकार, मतलब अगर रिच है कोई तो भी वो एक ही वोट देगा, पुअर है तो भी, एजुकेटेड है तो भी एक वोट देगा, और अगर वो अनएजुकेटेड है तो भी वो वोट दे पाएगा। कोई चुनाव में खड़ा हो सकता है, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, यानी कि हम लोग के यहाँ ये समानता की बात हो रही है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सारी गवर्नमेंट जितनी होती हैं उनमें सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है डेमोक्रेसी को, बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। सेम ये आपको क्लास वाली बात बताई है ना, कि सपोज आपने किसी मॉनिटर को चुन लिया, उसका काम अच्छा नहीं रहा, तो आपने क्या किया? आपने अपने जो मिस्टेक है वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, आप फिर से जागरूक होकर इंसान के बारे में जानेंगे, वो कितना एजुकेटेड है या क्या कर सकता है, या देश के हित के लिए उसके पास क्या क्या नीतियां हैं, तो आप उसको समझ के अपनी मिस्टेक को सुधारेंगे, करेक्ट करेंगे अपनी मिस्टेक्स को, और अपनी डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग उसका चुनाव करेंगे। What we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये डिफरेंस बनाता है कि अपनी कंट्री को मोर डेमोक्रेटिक बनाएं। यानी कि कोई भी अगर डेमोक्रेसी है उसको चलाने के लिए हम लोग को कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, ये तो नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा ये पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट ही कराऊंगी तो अच्छा रहेगा, है ना। देखिए वहीं से जो आपको मेन पॉइंट दिए हैं वही आप देखिए। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय, किसने दिया ये स्टेटमेंट? ये वाक्य किसने कहा है? अब्राहम लिंकन। और ये भी पूछा जा क्वेश्चन अगर आ गया कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, तो भी आपको ये याद होना चाहिए, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी? ध्यान रखेंगे इज नॉट लिखा है, यानी कि 3 इसमें से डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, मतलब उसकी बातें होंगी, और एक होगा जो नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी गवर्नमेंट है जिसको इलेक्ट किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव के लिए, हाँ, तो हम लोग चुनाव करते हैं। डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स की डिग्निटी कायम होती है, बिल्कुल सही है। फिर है फ्रीडम एंड इम्पार्शियल इलेक्शन, फ्रीडम भी होती है और जो इलेक्शन होते हैं इसमें पार्शलिटी नहीं होती, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन अ सिंगल पर्सन। डेमोक्रेसी में किसी एक व्यक्ति के पास पावर नहीं होती है। अगर हम लोग को हमारा नेता नहीं समझ में आता है तो हम उसकी सरकार गिरा सकते हैं, ये डेमोक्रेसी की विशेषता है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या कहती है? फ्रीडम होती है, तो ये आंसर सही है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब दमन होता है, किसी को भी दबाव डालकर उस पर अत्याचार करने को, तो ये भी नहीं है। इनइक्वालिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है डेमोक्रेसी की बात। इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव वाला काम, इक्वलिटी नहीं इनइक्वालिटी लिखा हुआ है। इंडिविजुअलिज्म मतलब इसमें अपना अपना नहीं होता है, इसमें सबके पास एक से अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं और हमारी ड्यूटीज़ भी होती हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी? डीमेरिट का मतलब है कमी, है ना, नेगेटिव की बात हो रही है, तो इसका डीमेरिट नहीं है, कमी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या बताया है? डेमोक्रेसी
पब्लिक वेलफेयर, पीपल के वेलफेयर के लिए होती है, तो ये वाला डिमेरिट तो होगा नहीं, ये तो मेरिट है, ये तो मेरिट है। तो बाकी सब क्या है, वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम, चलो ये क्या है, ये डिमेरिट मान लिया। पार्टी फंक्शनलिज्म, ये भी डिमेरिट है। डोमिनेंस ऑफ द रिच, ठीक है, बट ये आपका डिमेरिट नहीं है। देखिए हमने पढ़ा था, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन, लीड किया था उन्होंने मिलिट्री कूप को कौन से ईयर में, 1999 में, और कौन सा मंथ था, अक्टूबर, ध्यान रखेंगे अक्टूबर 1999। PRI का मीन्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इज एसोसिएटेड विद, किससे कनेक्ट है ये वाली पार्टी, PRI, मैक्सिको, मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर। जैसे हमारे यहाँ है ना बहुत सारी पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, ऐसे इस तरह से मैक्सिको से रिलेटेड है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको शॉर्ट में बोलना है PRI। फुल नेम लिखने को भी आ सकता है बेटा, तो आपको PRI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। टिल 2015 ये भी हमने पढ़ा था कि लेडीज़ के पास ये पावर नहीं थी कि वो वोट दे पाए। तो विच कंट्री डिड नॉट प्रोवाइड द राइट टू वोट टू वुमेन, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। व्हेन वॉज रॉबर्ट मुगाबे रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपको पता है 2017 में इनको प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया गया था, किसको, रॉबर्ट मुगाबे। अब ध्यान रखेंगे ये वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, 2019 में 2019 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी, किसकी, रॉबर्ट मुगाबे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी पढ़ लेते हैं, है ना। इज द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, तो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, डेमोक्रेसी ही ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है। द वर्ल्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड कौन सा है, डेमोक्रतिया, डेमोक्रतिया, और डेमोज मीन्स क्या है, पीपल, कृतिया मीन्स क्या है, रूल। डेमोक्रतिया ये कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का। डेमोज मीन्स पीपल, कृतिया मीन्स रूल, वेरी गुड। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो डेमोक्रेसी में आपको समझ बार बार एक बात आती है, जो हमारे रूलर्स होते हैं उनको हम ही चुनते हैं, लोगों के द्वारा ही रूलर्स को चुना जाता है। कौन सी सिस्टम में, गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी सिस्टम में। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980, ये जो अपन ने पढ़ा था रॉबर्ट मुगाबे, ये जिम्बाब्वे में ही 1980 से लेके 2017 तक इन्होंने ही रूल किया, यानी कि जिम्बाब्वे वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंट हो गया था, आज़ाद हो गया था, फ्रीडम इनको मिल गई थी, किसको, जिम्बाब्वे को 1980 में। ओके, और 1980 से लेके 2017, 1980 से लेके 2017 तक रॉबर्ट मुगाबे ने ही रूल किया। नियरली पीपल डाइड इन चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 टू 1961, 3 साल चला और 3 करोड़, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन चाइना। ओके, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस, तो कौन सी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, डिसीजन की। एक बार अगर गलत हो गया तो दूसरी बार हमें कैसे लेना है, तो अपने डिसीजन मेकिंग पावर जो है हमारी उसको इंक्रीज करेंगे, इनको इम्प्रूव करेंगे। इन आइडियल डेमोक्रेसी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन शुड बी डेमोक्रेटिक, जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो जो प्रोसेस भी होगी डिसीजन लेने की वो भी हमारी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक इंक्रीज पीपल्स डिग्निटी, लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करती है डेमोक्रेसी। ओके, ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। इन ग्रीक डेमोज मीन्स रूल, नहीं भाई, डेमोज मीन्स तो पीपल है, डेमोज मीन्स पीपल, और रूल का कहाँ पे है, डेमोक्रतिया, डेमोक्रतिया, तो कृतिया मीन्स क्या है, रूल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वेरी मतलब ये तो ट्रू है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है डेमोक्रेसी जिसमें जो रूलर्स होते हैं उन्हें चुना जाता है लोगों के द्वारा, सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, भाई किसी का शोषण या दोहन नहीं किया जाता,
इसमें तो लोगों का वेलफेयर होता है, तो डेमोक्रेसी में एक्सप्लॉइटेशन नाम तो गलत है, ये कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। डेमोक्रेसी डज नॉट हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम, ये तो बिल्कुल गलत है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? लोगों के लिए। डेमोक्रेसी डज नॉट हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑलवेज फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन चाइना, वेरी ट्रू। मतलब जो कम्युनिस्ट पार्टी है हमेशा ही जो चाइना में फॉर्म करती है, तो ये सही है। इकोनॉमिस्ट बिलीव, इकोनॉमिस्ट क्या मानते हैं? दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन एंड स्टारवेशन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। बहुत सही चीज़ है। इंडिपेंडेंट जैसे भारत, डेमोक्रेटिक जैसे भारत, यहाँ पे कभी भी बड़ी स्केल पर हम लोग कोई भी क्या कह सकते हैं इसको, फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना, स्टारवेशन, अकाल मतलब कोई खाने पीने की चीज़ नहीं हो पा रही है, तो ये फेस नहीं करना पड़ता कौन से देशों को? जो इंडिपेंडेंट होते हैं और डेमोक्रेटिक जो होते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेमोक्रेसी रिड्यूस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, डेमोक्रेसी रिड्यूस द, भाई इंक्रीज करती है ना, तो रिड्यूस लिखा है यहाँ होता क्या कहना चाहिए हम लोग को? इम्प्रूव करती है या फिर इसको बढ़ाती है, तो रिड्यूस का मतलब होता है कम, तो डिग्निटी को कम थोड़ी करती है, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। रनिंग द गवर्नमेंट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो ट्रू है। रनिंग द गवर्नमेंट कैसे चल रही है? थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो कि इलेक्ट हुए हैं लोगों के द्वारा। मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो बिल्कुल सही बात है ना। मैच द कॉलम भी देख लेते हैं। चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस, ध्यान रखेंगे नेशनल पीपल कांग्रेस का नाम क्या है? क्वांगुओ रेनमिन डायबियो दहुई इज द पार्लियामेंट, इसको ऐसे ही बोला है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ओके। मैक्सिको गेंड इंडिपेंडेंस 1930, आपने पढ़ा होगा, तो ये तुरंत से आप टच कर लेंगे। देखिए अगर आप मेन पॉइंट को बहुत अच्छे से करते हैं तो आपके लगभग 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चाइनीज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स, हमेशा 5 साल में होना है। और 6 साल में क्या होता है? प्रेसिडेंट को चुना जाता है। कहाँ? मैक्सिको में। ओके, देखो मैक्सिको ही है ना, कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, मैक्सिको इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर्स, तो ये प्रेसिडेंट के लिए बात हो रही थी। और यहाँ वापस आ जाते हैं हम लोग, चाइना में हर एक 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं इनकी पार्लियामेंट को चुनने के लिए। ओके, फिर है इनका प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इन मैक्सिको, यहीं लिखा था, कोई बात नहीं, आफ्टर 6 ईयर्स। फेमाइन इन चाइना, ये कब हुआ? 1958 to 61, ध्यान रखेंगे 3 ईयर्स 3 करोड़, है ना, ऐसे याद करने के लिए आपको बताया है। 58 to 61। ओके, ये भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं वन वर्ड के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृतिया इन ग्रीक? तो आपको याद रखना है डेमोक्रेटिया। तो डेमो मतलब पीपल, कृतिया मतलब रूल, दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम एग्जिस्ट इन चिले? चिले में कौन सी गवर्नमेंट चलती है, कौन सा सिस्टम चलता है? डिक्टेटरशिप का मतलब है सपोज वो हिटलर टाइप का, कि कोई वन मेंबर है जो अपना ही मतलब अपनी ही बात रखेगा, लोगों की नहीं सुनेंगे। इन अगस्त 2002, थ्रू विच ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अमेंडेड? आपको वन वर्ड में आंसर देना है ना। इन अगस्त 2002, आपको याद कराया था, शॉर्ट में क्या कराया था? LFO आई थिंक। ओके, ये लिखा है LFO, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। ओके, ये परवेज मुशर्रफ जी ने अमेंडमेंट किया था। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है क्वांगो रेनमिन डायबियो दहुई इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? चाइना, तो ये तो आप याद ही कर ले, चाइनीज लैंग्वेज वाला। विच पार्टी रूल्ड अपॉन जिम्बाब्वे आफ्टर इट्स गेन इंडिपेंडेंस? रॉबर्ट के बारे में पढ़ा था हमने, जानू PF ऐसे याद कर लिए, ZANU PF, ये उनकी पार्टी थी
रॉबर्ट मुगाबे। हु चूज द रूलर्स इन डेमोक्रेसी, जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चलती है ना, तो कौन चूज करता है हमारे नेता को? हम लोग ही, यानी कि पीपल। तो हु की जगह हम लिखेंगे पीपल। ओके, आज के लिए इतने काफ़ी है, काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो। थैंक यू।